So hello dear, I am G2 and you are on Movie Explained in Hindi by G2 Explainer channel। दोस्तों आज की इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसी हवसी लड़की को जिसने तो कतई हवा में हवसिच फैला दी। जब उसकी खुद की लाइसेंसी रिवॉल्वर में गोलियां खत्म हो जाती हैं, तब वो अपने गोल पर निशाने लगवाने के लिए किसी और की बिना लाइसेंस वाली गोली को अपने ही गोल पर लगवा देती है। जिसके बाद ये गोली कितनी बार कहाँ कहाँ कब कब किस किस जगह और कैसी कैसी पोजीशन में लगती है, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है अबाउट लव, जो की रिलीज हुई थी ईयर 2017 में। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाई जाती है एक लड़की। दोस्तों इसका नाम है झुलझुलवती और ये एक मॉल में शॉपिंग करने आई है, परंतु यहाँ पर उसके पास ज्यादा पैसे ना होने की वजह से उसे अपना कुछ जरूरी सामान भी हटवाना पड़ जाता है। जिसके बाद जब वो अपने सामान वगैरह लेकर के घर जा रही थी, तभी रास्ते में एक कार उस पर कीचड़ उछाल देती है, जिस वजह से झुलझुलवती उस पर धर गिर आती है। तो वो कार का ओनर कार से निकल करके उससे माफी मांगता है और यहाँ पर वो उसे इस चीज के बदले माफी के तौर पर कुछ पैसे भी देने को बोलता है। परंतु अपने झुलझुलवती को आ चुका था क्रोध, तो वो उससे कहती है भाग चादर चोर, और उसे गरिया के वहाँ से चली जाती है। जिसके अगले सीन में हम झुलझुलवती का घर देखते हैं, जहाँ पर हमें इसका हस्बैंड दिखाया जाता है जिसका नाम छोटा छतरी है। और उसका नाम ही सिर्फ छोटा छतरी नहीं है और भी बहुत कुछ छोटा ही छतरी है। खैर ये खास कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इन दोनों की फटी पड़ी है और देने के नाम पे इनके पास कुछ भी नहीं है। जी हाँ, जो तुम सोच रहे हो सिर्फ वही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है देने के लिए। जबकि इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा कर्ज लगा हुआ है, इवन इनका घर भी गिरवी रखा हुआ है। कभी भी इन्हें लात मार के इनके घर से बाहर निकाला जा सकता है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि भाई साहब अगर घर से बाहर निकाल दिया तो ये लोग पेलम पाली कहाँ करेंगे। जी हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। मूवी के अगले सीन में हम देख पाते हैं जो अपना छोटा छतरी है वो एक प्रोफेसर है और यहाँ पर जो अपनी झुलझुलवती है वो उसकी ही स्टूडेंट है। मतलब क्लास में टीचर जी थ्योरी पढ़ाते हैं और घर ले जा करके बायो के प्रैक्टिकल कराते हैं। क्लासेस खत्म करने के बाद अपनी झुलझुलवती सीधा बैंक में जाती है ताकि वो वहाँ बचा करके थोड़ी सी मोहलत ले सके, क्योंकि उनका जो घर था वो ऑलमोस्ट नीलाम होने ही वाला था। और यहाँ पहुंच करके उससे पता चला कि जिससे उसने अभी 2 दिन पहले ही धर गरी आया है वो ही इस बैंक का मैनेजर है। अब भाई साहब उसकी फक्के 4 हो गई, क्योंकि अब वो उससे क्या ही गए। लेकिन यहाँ पर भाई साहब बंदा थोड़ा डिसेंट निकला और वो उसे कुछ भी ना कह करके उसे मोहलत दे देता है। जिसके बाद वो झुलझुलवती से बोलता है कि इस समय उसे एक चाइनीज ट्रांसलेटर की जरूरत है, अगर उसकी जान पहचान में कोई है तो वो उसे बता दे। ये सुन करके अपने झुलझुलवती उसे एक कहावत सुनाती है, क्या चाचा जेब में 350 रुपए पड़े हैं पर फिर भी बैठ के हिला रहे हो। बच्चे शायद इस कहावत को नहीं सोच पाओगे, तो आप इसकी अल्टरनेटिव सुनो, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। अर्थात जो अपने झुलझुलवती है उसे चाइनीज अच्छे से आती है और वो ट्रांसलेट कर सकती है। तो अपना भंसुरानंदन उसे एक कैसीनो में ले जाता है, क्योंकि यहाँ पर गेम खेलने के लिए चाइनीज लोग भी आते थे और उसे एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। और यहाँ पर खेलते खेलते अपना भंसुरानंदन झुनझुनवती को कुछ चिप्स दे देता है खेलने के लिए, और यहाँ पर मजाक मजाक में झुनझुनवती उस चिप्स को 0 नंबर पर लगा भी देती है। अब एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, पहली दूसरी बार 0 बड़ा ही प्यारा लगेगा, पर कुछ समय के बाद वही 0 आपकी ले लेगा। ठीक ऐसा ही होता है अपने झुनझुनवती के साथ, क्योंकि जब वो लगाती है तो भाई साहब वो जीत जाती है। जिसके बाद एक बार फिर से 0 पे लगाती है तो वो फिर से जीत जाती है। ऐसे करते करते उन्होंने एक बहुत अच्छा अमाउंट अर्न कर लिया और यहाँ पर दीदी चढ़ जाती है बिल्कुल चने के झाड़ में, और वहीं से वो पूरी के पूरे कॉइन एक बार फिर से 0 पे लगा देती है। मैंने बताया एक्सपीरियंस के बाद में वही तुम्हारी पलटा के ले लेगा। ठीक ऐसा ही होता है झुनझुनवती के साथ, क्योंकि वो एक बार में सारे कॉइन हार जाती है। मतलब चढ़ी थी चने के झाड़ में और गिरी बिल्कुल, समझ गए होगे। चलो अब सब लुट ही गया है तो रोने से क्या ही फायदा, चल के रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं। तो ऐसा ही ये लोग भी करते हैं। वहाँ जा करके जब ये लोग कुछ खावा रहे थे तभी वहाँ पर अपनी झुनझुनवती उस मैनेजर से अर्थात अपने भंसुरानंदन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसके लोन के लिए थोड़ी सी और मोहलत दी जाए। जिस पर अपना भंसुरानंदन भी मान जाता है, परंतु एक शर्त रखता है कि उसे सुई में धागा डलवाना पड़ेगा। ये बात सुन करके ही अपने झुनझुनवती को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो गुस्से में वहाँ से वापस चली आती है। यहाँ घर पहुंच करके झुनझुनवती ये सारी बात अपने हस्बैंड को अर्थात छोटा छतरी को बताती है। यहाँ पर छोटा छतरी को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बंदा उसकी वाइफ की पलटा के लेने की बात कर रहा है, परंतु उसे इस बात का फर्क पड़ रहा है कि उसकी वाइफ इतने सारे पैसे कैसे हार सकती है। जिस पर उसे रियलाइज हो जाता है कि वो कतई एक तूतिया नंदन के साथ रह रही है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। पर इसके कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से वही तूतिया नंदन अर्थात अपने छोटा छतरी के पास बैंक से नोटिस आ जाती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी अपना लोन चुकाना पड़ेगा, वरना बैंक बिल्कुल डंडा उचड़ देगी। अब अपनी झुनझुनवती काफी ज्यादा परेशान हो गई है और उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, इसलिए वो भंसुरानंदन को कॉल करके सुई में धागा डालने को एग्री कर देती है। जिसके बाद उसी रात भंसुरानंदन उसे एक ओयो में ले जाता है और यहाँ पर भाई साहब सुई में धागा भी पड़ता है और सिलाई भी होती है। लेकिन भंसुरानंदन यहाँ पर भी थोड़ी सी डिसेंसी दिखाते हैं, क्योंकि वो उसके साथ बिल्कुल भी फोर्सफुली कुछ नहीं करते हैं, वो सब कुछ झुलझुलवती से बस करवाते ही है। और ये बात कहीं न कहीं झुलझुलवती को काफी ज्यादा अच्छी लगती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि फाइनली उन्हें बैंक से थोड़ी मोहलत तो मिल जाती है, परंतु इसके साथ साथ झुलझुलवती इतना ज्यादा खुश हो गई थी कि ये दोनों एक बार फिर से पलंग तोड़ने के लिए ओयो चले जाते हैं। जिसके बाद
जैसे ही इनका ये चार्टर पूछो पेलो खो चद्दर झाड़ो चलते बनने वाला जो सफर है ये स्टार्ट हो जाता है। और भाई साहब ये दना दम बिन में बुबल दिन बिन बालन चलता ही रहता है। परंतु इसी चलते एक दिन अचानक से मैं ये बंसरम गायब हो जाते हैं। जिज्जू गति उसे ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है परंतु घंटा उससे कहीं पर मिलता ही नहीं। और इस बीच हम देख पाते हैं कि जुजुलपी को जी हाँ सही समझे पानी लग चुका है। और जैसे कि हर वीडियो में बताता हूँ बाबू की पानी रच जाले तो रहा नहीं जाता। और यही दिन डिस्टेंस जुजुलपी की है इन्हें किसी टीवी आवाज सुनाई देती है कोई भी जंतु उठता वो ये बंदा दिखता है इन्हें बस अपना भैंसुरानंदन ही उसमें नजर आता है और बस उसी की आवाज मुनफी रहती है। और दूसरी तरफ भैंसुरानंदन वो देख पाते हैं जिसके बेचारे का बेटा काफी बीमार है इसलिए वो कहीं पर नहीं जा रहे हैं अपने बेटे के साथ में है। और इसी बीच हम देखते हैं जुजुलपी इतना ज्यादा बौरा जाते हैं कि वो सीधा अपने हस्बैंड को अपने और भैंसुरानंदन के बीच हुए सीधा की कहानी सुना देती है जिस पर उनका हस्बैंड बहुत ज्यादा गुस्सा देता है और सुनने के बाद से भला देता है। अब जुजुलपी के पास रहने का घर भी नहीं बचा तो वो इसी तरह से पता करते हैं अब मैं भैंसुरानंदन के पास पहुंचती है। और यहाँ पर भैंसुरानंदन उसे रहने के लिए एक बहुत ही मस्त फ्लैट देता है। और इस चलते एक दिन जब वो भैंसुरानंदन के साथ गुजरिया कर रही थी तो वो उससे पूछती कि बाबू तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ये बस ये तुम्हारा छुपाया गया कोई भेद है और तुम्हारे प्यार करने के रीजन बस ये गहरा वाला छेद है। तो इस पर अपना भैंसुरानंदन उसे कुछ इस प्रकार बताता है बरेली का झुमका लाएंगे तुम्हारे लिए देखो तुम्हारे लिए हम तैयार हो के आए सोना के लिए हम अवतार लेके आए पिलो की पलट के तो खुल के बताओ ना सीबा कसीबा हम औजार लेके आए दूर क्यों खड़ी हो पास आओ ना बन्नी को मन्ना से मिलाओ ना चोर को अली बाबा की गुफा से मिला देंगे पर गुफा से पर्दा तो हटाओ ना ये जो पड़ा है पॉकेट में जन्नत पहुंचा देगा बिखा के रॉकेट में बोला पाओगे मजे तुम जन्नत के एक बार जाए तो प्लग तुम्हारे सॉकेट में तुम नंबर दो मन्ना मन में से बात करेगा अभी अभी रबिया में उससे मुलाकात करेगा ये लो दर्शन करो जहूले साप का। अब इसे देखते बताओ मैडम प्लान में क्या है आपका। और ये गाना सुनने के बाद में जुजुलपी बिल्कुल छपी नहीं बिकता है मेला बाबू करने लगते हैं जिसके बाद बाबू उसके साथ और भी मेहनत करता है। और मेहनत करने के बाद जब फैसा के वहाँ उससे चला जाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ समय के बाद फिर से एक बार डोर लैंग होता है। यहाँ पर जुजुलपी लगता है कि शायद एक बार फिर से पलटने का टाइम आ गया है तो वो गेट खोल के पलट जाती है परंतु उसे पता चला कि गेट पर इस बार उसका बाबू है बल्कि पुलाना वाला बाबू है अर्थात अपना छोटा छपी क्योंकि उसके पास आते दोस्ती कहता है कि बाबू भैंसुरानंदन बस तुम्हें पबला समझे क्योंकि जब देखो तो वो तुम्हारी बजाता ही रहता है और जो मैंने तुम्हें दिया है वो कभी तुम्हें नहीं दे पाएगा। जिस पर वो कहती हाँ तुम बस मूंगफली खिलाते थे और वो मुझे हॉट डॉग खिलाता है। ये बात सुनकर मुझे छोटा छतरी अत्यधिक क्रोध में आ जाता है जिसके बाद वो आया क्रोध में और जबरदस्ती जुजुलपी को बैठाता है अपनी गोद में और फिर वही सब कुछ होता है जो कि तुम सोच रहे हो। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है और कुछ देर के बाद वहां पर भैंसुरानंदन आ जाता है जिस पर जुजुलपी से बताती है कि मुबारक हो तुम्हारी जो रेगुलर मेहनत है वो रंग ला गई क्योंकि अब मैं प्रेग्नेंट हो रही हूँ। ये सुनकर उनकी भैंसुरानंदन की थोड़ी सी फाइट तो जरूर है परंतु वो इस बात से कुछ कहता नहीं क्योंकि कमाल तो उसकी ही मेहनत है जिसको अब भैंसुरानंदन ये सारी बात जा रही अपनी वाइफ को बता देता है परंतु उसकी वाइफ जो कतई अलग ही लेवल पे खेल रही है वो उससे इस बात के लिए कुछ कई पीछे नहीं परंतु इस बात से अपना छोटा छतरी अब क्या क्रोध में आ जाता है और वो भैंसुरानंदन को मारने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन यहाँ पर अपनी जुजुलपी उसे किसी तरह से समझा लेती है और सीने पर कट जाता है और कुछ सालों के बाद यहाँ पर हम देखते हैं अपनी जुजुलपी का वो बेटा हो भी गया है और जो अपना भैंसुरानंदन है वो अपने दोनों वाइफ्स के साथ एक साथ रहता है। मूवी के एंडिंग में हम एक पार्टी को देख पाते हैं जहाँ पर अपने जुजुलपी आई हुई है अपने हस्बैंड के साथ और यहाँ पर अपना छोटे से टीवी आया हुआ था जो कि उससे बातें कर बेटे से बताता है कि मैं आज की तुम्हारा वेट कर रहा हूँ कभी भी तुम्हें लाइफ में वापस आना हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। जिस समझ के अपने जुजुलपी को पता नहीं क्या होता है जिसके बाद वो चली जाती है कोपचे में और यहाँ पर वो दोनों साथ मिलकर के पलंग गिराते हैं और पलंग गिराने के बाद वो उससे लास्ट बोल भी ये अपना आखिरी था इसके बाद तुम बस जीवन भर हिलाते रहना क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारे पास लौट के वापस नहीं आने वाली। और ये बोलकर के वो तमिल से बाहर आ जाती है पर बाहर जब यूनियन बहुत ज्यादा एग्री करता है कि उसका हस्बैंड उससे ज्यादा प्यार करता है इवन उससे भी वाइफ के साथ साथ उससे अपने घर पर रख खा लेकिन फिर भी वो उससे चीट करके छोटा सा तरीके के साथ एक बार फिर से पेलन तरगम करने लगी। इस बात का रिजल्ट लेकर के ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वैसे दोस्तों अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा गहराई से किसका वक्त अपनी जुजुलपी का या छोटा छपरी का या फिर भैंसुरानंदन का पीछे कमेंट करके जरूर बता दें और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।